दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलिए कहानी शुरुआत करते हैं। घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक चरवाहा रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। हर सुबह वह अपनी भेड़ों को लेकर जंगल जाता और शाम होते होते वापस लौट आता। एक दिन जंगल में उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि झाड़ियों के बीचों बीच एक नन्हा सा शावक यानी शेर का बच्चा कांप रहा था। आसपास उसकी माँ का कहीं कोई अता पता नहीं था। शायद किसी शिकारी ने उसे मार दिया था या वह रास्ता भटक गई थी। चरवाहे का दिल पिघल गया। वह जानता था कि यह जंगल के सबसे खतरनाक जानवर का बच्चा है, लेकिन उस समय उसे उसमें केवल एक असहाय मासूम दिखाई दिया। वह उसे अपने घर ले आया। उसने उस शावक का नाम रखा वीर। दोस्तों, वीर को भेड़ों का दूध पिलाया जाने लगा। वह उन्हीं के बीच बड़ा होने लगा। वह उनके साथ दौड़ता, उनके साथ खेलता और धीरे धीरे खुद को भी भेड़ समझने लगा। समय बीतता गया। कुछ महीनों में वह आकार में सबसे बड़ा हो गया, लेकिन उसके व्यवहार में जरा भी शेर जैसी बात नहीं थी। जब भी कोई कुत्ता भौंकता, वीर डरकर भाग जाता। जब भेड़ें मैं मैं करती तो वह भी वैसे ही आवाज़ निकालने की कोशिश करता। जंगल के दूसरे जानवर उसे देखकर हंसते थे। वे कहते, इतना बड़ा शरीर और दिल भेड़ जैसा। लेकिन वीर को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसके भीतर कितनी शक्ति छिपी है। एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दोपहर पूरा झुंड चर रहा था कि अचानक जंगल में भयानक दहाड़ गूंजी। एक विशाल जंगली शेर शिकार की तलाश में वहां आ पहुंचा। दहाड़ सुनते ही सारी भेड़ें जान बचाकर भागने लगी। वीर भी उन्हीं के साथ कांपता हुआ भागने लगा, लेकिन उस जंगली शेर की नज़र उसी पर टिक गई। वह हैरान था। उसने पहली बार किसी शेर को भेड़ों की तरह भागते देखा था। उसने छलांग लगाकर वीर का रास्ता रोक लिया। वीर डर से कांपने लगा। मुझे मत खाना, मैं तो एक भेड़ हूँ, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। यह सुनकर जंगल का राजा जोर से हंस पड़ा। भेड़ और तुम, सच का सामना। वह वीर को जंगल के बीच बने एक पुराने तालाब के पास ले गया। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था। उसने कहा, पानी में अपना चेहरा देखो, फिर मेरा चेहरा देखो। वीर ने पहली बार ध्यान से अपनी परछाई देखी, फिर सामने खड़े शेर को देखा। दोनों एक जैसे थे। वह हैरान रह गया, लेकिन मैं तो हमेशा भेड़ों के साथ रहा हूँ। बूढ़ा शेर मुस्कुराया। संगत तुम्हारी पहचान बदल सकती है, लेकिन तुम्हारा असली स्वभाव नहीं। असली परीक्षा, बूढ़े शेर ने कहा, अगर तुम सच में शेर हो तो दहाड़ लगाओ। वीर ने कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से निकला मैं। दोस्तों, मैं यानी भेड़ जो अपनी आवाज़ में मैं करते हैं। बकरी का बच्चा, भेड़, मैं ये वही आवाज़ है। बूढ़ा शेर मुस्कुराया। फिर से दूसरी बार भी वही हुआ। तीसरी बार उसने पूरी ताकत लगा दी और अचानक पूरा जंगल एक भयंकर दहाड़ से गूंज उठा। पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए, हिरन भागने लगे, बंदर पेड़ों पर चढ़ गए। वीर खुद
अपनी आवाज़ सुनकर चौंक गया। दोस्तों, उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह कभी भेड़ था ही नहीं। आत्मविश्वास की ताकत। उस दिन के बाद वीर वापस भेड़ों के झुंड में लौटा, लेकिन इस बार वह डरने के लिए नहीं, उनकी रक्षा करने के लिए लौटा था। कुछ दिनों बाद जंगल में भेड़ियों का झुंड आया। पहले जहां वीर सबसे पहले भाग जाता था, इस बार वह उनके सामने चट्टान की तरह खड़ा हो गया। उसकी एक दहाड़ सुनते ही सारे भेड़िए जंगल की ओर भाग निकले। भेड़ें पहली बार समझ गई कि उनके बीच हमेशा से एक रक्षक था और वह रक्षक वीर था। दोस्तों, कहानी की सीख। हम में से बहुत से लोग भी वीर की तरह ही होते हैं, जो दूसरों की बातें सुन सुनकर हम खुद को कमज़ोर मान लेते हैं। बार बार की असफलता हमें यकीन दिला देती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर छिपी होती है। जब तक हम अपनी क्षमता को पहचान नहीं लेते, तब तक हम भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं, और जिस दिन हम अपने अंदर के शेर को पहचान लेते हैं, उसी दिन हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, परिस्थितियाँ आपकी पहचान नहीं बनाती, आपकी सोच आपकी पहचान बनाती हैं। अपने अंदर छिपे शेर को पहचानिए, क्योंकि दुनिया उसी की सुनती है जो अपनी असली ताकत को जान लेता है। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अभी लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।